आप किस पार्टी का गठन किए हैं और इसका क्या उद्देश्य है इस पार्टी का गठन करने का? दरअसल इस समय और परिस्थितियों को देख करके मैंने देखा कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, ये सब महंगा आ गया है और इस पर शिक्षा या जो भी चीज है वो हमारे सरकार के शिक्षा की माने इच्छा शक्ति के अधीन होता है। सरकार वो चाहे तो देश राज्य की जनता को चयन से रहे और इसीलिए वो संविधान में दिए गए वोट का ये लोग ग्रहण करके सरकार में हरास हुआ। इसको देखते हुए, इस महंगाई और चरचुआ को देखते हुए मैंने 27 दिसंबर को 1923 में आम जनता पार्टी का गठन किया, जिसमें हमारे संविधान को, पार्टी के संविधान को हमारे एडवोकेट मोहम्मद जाकिर साहब, खैरी मिश्रा और प्रेमचंद हाजरा महोदय ने उस समय मैंने हमारे ये थे क्या नाम एडवाइजर रहे और इन्होंने सहयोग किया। एक आम नागरिक मनीष कुमार भी रहे। मैंने आपकी पार्टी बनाने की क्या सोच है, उद्देश्य क्या है? मेरा पार्टी बनाने का मेन उद्देश्य है कि आज जो महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, ये जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, इसको कंट्रोलिंग करना, अपनी जनता को खुशहाल देखना, इसी वजह से मैंने और देश को समृद्ध देखना इसी अभी देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज की परिस्थिति जन सच तो जो है वो है महंगाई। इस पर मैं किसी पर अंकुश क्यों लगाऊं, मैं अपना प्रस्ताव भी दूंगा कि इस महंगाई को, बेरोजगारी और शिक्षा जो हो गया है वो आम जनता के ताकत के बाहर हो गया है, जिसमें गार्जियन पर काफी लोड आ गया है। हर बात में उसका एडमिशन कराना हो तो उसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक का ये लेकर के ऑनलाइन कीजिए, उसका पेमेंट कीजिए, उसके बाद कोचिंग कीजिए, जिस क्लास का एग्जाम होना है उसका ये कीजिए, कोचिंग करने के बाद में आप उसमें इंस्टीट्यूशन में सफल होंगे कि नहीं होंगे, यह बात की बात, ये सब लोडिंग आ रहा है गार्जियन पर। पहले ऐसा नहीं था। तो इस वजह से हमने शिक्षा कैसे सस्ता हो, आम जनता को यह मिले, उनके बच्चों को मिले, सब कुछ देखते हुए। अच्छा, महंगाई का कारण क्या है? महंगाई का मेन कारण है कि आज से मैं आपको 50 वर्ष पीछे के एक घटना को बता रहा हूँ कि हम लोग 1 रुपया 7 पैसा डीजल लेते थे और 3 रुपया 38 पैसा पेट्रोल लेते थे। 40 साल के बाद यानी 2013 में यह महंगाई 1 रुपया बराबर 40 का हुआ। कैसे? 40 से सीधे गुना कर दिए 1 रुपया 7 पैसा को, तो होता है 42 रुपया 80 पैसा, जो कि डीजल आज भी पेट्रोल पंप से पता कीजिएगा तो डीजल उस समय 42 रुपया 80 पैसा था 2013 में। अच्छा, उस हिसाब से 3 रुपया 38 पैसा को अगर आप गुना करते हैं तो 135 रुपया 20 पैसा पेट्रोल होना चाहिए था, लेकिन उस सरकार में भी 56 से 60 रुपया था, इतना कंट्रोलिंग था। 10 साल और आने के बाद यानी 2023 में आप अब 50 से गुना कर दीजिए 1 रुपया 7 पैसा को, तो होता है 53 रुपया 50 पैसा उसका, और पेट्रोल का होगा 169 रुपया, जिसमें इन्होंने 109 रुपया तो पेट्रोल है और 103 रुपये के आसपास डीजल आ रहा है। यह जो कंट्रोलिंग है लगभग 50 या 57-58 के आसपास जो एक्स्ट्रा हो गया, डबल हो गया जस्ट। महंगाई का यही कारण है कि अगर इस पर से ये अंकुश हटा दिया जाए, 53 रुपया 50 पैसा हो जाए तो महंगाई स्वतः घट जाएगा। लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति का इसमें हरास है और क्योंकि सब चीज देख रहे हैं डीजल पर ही लोग जा रहे हैं, तो ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जिसका हम अभी तक जो अपना कंक्लूजन किया उसमें मेरे पास कई करने और उसको करेंगे। अच्छा, बेरोजगारी का क्या कारण है? बेरोजगारी के कारण ये है
कि पहले जो होता था नियमतन योजनालय हुआ करती थी, उसके थ्रू ही अपॉइंटमेंट होता था या नियुक्ति की जाती थी, बाद में होती थी। अब उसका ह्रास है। अब ऑनलाइन की व्यवस्था जो है, 50 अगर वैकेंसी है तो 5 लाख उसमें एप्लीकेशन पड़ जाते हैं, असंतोष हो जाता है। एक्सचेंज के थ्रू ऐसी बात नहीं थी। एक्सचेंज के थ्रू बजाबते उसमें 3 गुना आदमी को भेजा जाता था और 50 का सेलेक्ट हो जाता था और 100 आदमी जो बचते थे फिर उनको दोबारा और चांस दिया जाता था। इस तरह से बैलेंस रहता था। आज वह सरकार नहीं कर रही है। इसे मैं विरोध नहीं इनका करूंगा। मैं अपना मुद्दा ये रखता हूँ कि इस पर अंकुश लगाना आवश्यक है, जिसकी वजह से मैंने आम जनता पार्टी का गठन किया है कि इन समस्याओं का समाधान मैं कर सकूं। क्या आपकी पार्टी 2025 के चुनाव में मैदान में उतरेगी? जी हाँ, प्रस्तावित पार्टी है, इसका रजिस्ट्रेशन आने वाला है। संभवतः तो इसमें किन बातों को लेकर आप जनता के बीच जाइएगा? अपने ही 4 मुद्दों को तो मुख्य तौर से मैं रखूंगा कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पर नियंत्रण होना चाहिए ताकि आम जनता को इसकी सुविधा मिले। यदि आप पार्टी आपकी यदि सरकार बनती है या बनाने के इच्छुक है तो जी। उसमें आपका क्या प्लानिंग है? किस प्रकार की योजनाएं हैं आपकी? उसमें बात यह है कि हमने कुछ योजनाएं बना रखी है, जिसको मैं पार्टी के आफ्टर रजिस्ट्रेशन में इसका प्रचार करूंगा और लाऊंगा इस मुद्दे को कि कैसे मैं इसे कंट्रोल करूंगा, हमारी पार्टी अगर सरकार बनाती है तो, और करूंगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका? सबसे पहला काम होगा कि महंगाई को रोकना, और उसके बाद शिक्षा, जिसको मैं विश्व स्तरीय पद्धति के अनुसार करना चाहता हूँ, और सरकारी स्कूलों के माध्यम से ये होगा। ये सुविधा मैं सरकारी स्कूलों को दूंगा। तो आगामी आपकी योजनाएं चुनाव लड़ने का भी है और कुछ स्पेशल आपके पास है, कुछ थीम वगैरह है तो थोड़ा बताया जाए आम पब्लिक के लिए। पब्लिक से यही कहूंगा कि हमारी पब्लिक जो है वह जागरूक है। इसमें मैंने एक ये बनाया था, खेती करे किसान, दे बलिदान जवान, क्या बिगाड़ सकेंगे देश का, जहां जागरूक जनता महान। आम जनता पार्टी लाएगी समस्याओं का समाधान, शिक्षा स्वास्थ्य का दान, महंगाई पर कमान, बेरोजगारी का निदान, अपने वोटों का रखो मान, सभी समस्याओं का होगा समाधान। अपना परिचय थोड़ा दिया। मेरा परिचय ये है कि मैं बहुत पहले पुलिस विभाग में था, 10-12 वर्ष पहले रिटायर कर चुका, और इन समस्याओं को आज जो देखा 10 वर्षों में, मैं किसी पर अंकुश तो नहीं लगाऊंगा, आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं अपना मुद्दा यही रखता हूं कि जो समस्याएं हैं वो सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। सरकार चाहेगी तो अपने देशवासियों को, जनता को, देश को अच्छे से ले सकती है। अदरवाइज हम इसका अपने सरकार बनने पर इन मुद्दों को उठा करके इन समस्याओं का समाधान करेंगे। आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार हुआ, और मैं अपनी इस पार्टी का संस्थापक भी हूँ और वर्तमान में प्रेसिडेंट भी हूँ। उपाध्यक्ष महोदय जो हैं, आम जनता पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो? जी हाँ, और बिहार स्टेट का अभी कर रहे हैं। आम जनता पार्टी बिहार में प्रस्तावित है, जो उसका मैं संस्थापक भी हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और मेरे उपाध्यक्ष भी आपका बताया जाए इनके बारे में। हाँ, आप हमारे दीपक कुमार मिश्रा हुए, अधिवक्ता हैं ये भी, और इन्होंने हमें प्रधान कार्यालय के लिए, ना मैं दिल्ली में रखा हूँ ना पटना में, मैंने अपने बेतिया का विकास को देखते हुए और बिहार के विकास को देखते हुए इसका प्रधान कार्यालय इनके निवास स्थान के पास इन्होंने डोनेट किया कार्यालय के लिए, प्रधान कार्यालय के लिए आम जनता पार्टी के। ये मेरे उपाध्यक्ष हुए इस पार्टी के। इसमें इनका कोई स्वार्थ हमने नहीं देखा, यहाँ तक कि किराए तक भी ये नहीं लेते हैं, है ना। इनका बहुत बड़ा
योगदान है इस पार्टी के उसके बाद ताकि बाबू मेरे जनरल सेक्रेटरी हुए और एक हमारे धर्मनाथ प्रसाद वो भी एडवोकेट हैं, वो इसके कैशियर हुए। और इसी तरह हमारी जो हुआ उसमें अपना फुल स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं कि 27 तारीख को मैंने गठन किया, 27 दिसंबर 1923 को। 28 तारीख को डीडी बनाया। 5 तारीख को हमने 100 मेंबर्स मेरे पूरे थे। उसके बाद 9 तारीख को कुछ मेंबर्स कम थे, अतः जो चुनाव हुआ वो 13 जनवरी को हुआ। और 17 जनवरी को मैंने कुछ एफिडेविट वगैरह कंप्लीट करा के 18 जनवरी को यहाँ से मैं दिल्ली गया। 19 तारीख को तो मैं पहुंचा वहाँ। सैटरडे होने की वजह से 2 दिन छुट्टी रहा। इस बीच में मैंने कुछ और सब काम कराया, पार्टी का जो था उसमें बैलेंस वगैरह का था, सब ठीक करवाए। और संयोग से 22 जनवरी अयोध्या पूजन का समय था। 2 बजे मैंने जाके अपने पेपर्स को सबमिट किया, रजिस्ट्रेशन तो हम मिलते हैं आम जनता पार्टी के उपाध्यक्ष जो हैं दीपक मिश्रा जी, अधिवक्ता भी हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे आखिर आपकी इस पार्टी में क्या अच्छा लगा कि आप इसमें जुड़े, थोड़ा इसके बारे में बताया जाए। पार्टी के संस्थापक हैं, इनकी विचारधारा हमारी विचारधारा से मिलती है और जनता के प्रति इनका जो सुझाव है वो हमको अच्छा लगा, इसलिए हम इनके साथ में हैं, जुड़े हुए हैं। अच्छा, पार्टी में जो आप जुड़े हुए हैं तो आपका थीम क्या है, आपका माने क्या उद्देश्य है लोगों के बीच जाने का, और क्या माने आपकी भावनाएं क्या है? जनता का समस्या का समाधान हो, जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उसका समाधान हो, जनता खुशहाल रहे, इसलिए इनका जैसे मार्गदर्शन रहेगा वैसे हम लोग इनके साथ में हैं। सुना है कि आप पार्टी के लिए कार्यालय भी के लिए जगह भी दिया है। को हम दिए हैं, इसलिए अभी नई पार्टी है, अभी इसके लिए हम लोग इनके साथ में हैं। जिस तरह का इनको सुविधा का जरूरत होगा हम लोग इनके साथ में, मैंने इनके साथ है, इनके कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए हर एक कदम पे आप लोग साथ में रहेंगे। आगामी क्या माने आपका क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं आम जनता को? मैसेज देना चाहते हैं कि लोग देखें, इनके भावना को समझें, पार्टी से जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा। आपके नज़र में क्या समस्या है इस देश में? हमारे नज़र में जो बोले हैं वही समस्या है, वही समाधान है। अपने हिसाब से जनता जनार्दन का सेवा है, मैंने इनके दिशा निर्देशों में आप चलेंगे जो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे बड़ी चीज़ है वो हमारे देश के हित में है, वो है हमारे देश का संविधान, जो कि वह मात्र संविधान ही नहीं है। उस संविधान में विधि द्वारा प्रदत्त जो शक्तियाँ दी गई हैं वो हमारे भारत को और भारतीय समाज के लिए चिंतन का महाग्रंथ है, यानी चिंतन महाग्रंथ है वो संविधान, सामाजिक कल्याण।